से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। प्रसाद लड्डू मिलेगा यहाँ का मर्म समझना। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। कौन सा अभ्यास समझना है, सोचो। रोज ये अभ्यास करना है कि मैं अंतहीन महासमुद्र, मैं सागरवत हूं, मैं आकाशवत हूं, ये संसार सिर्फ मेरी कल्पना मात्र है। और तुम्हें तो यहां से उठते ही फिर से वही पक्का करना है, मेरी बेटी दुखी है, मेरा बेटा दुखी है, मेरे को ये बीमारी है, मेरे को ये दिक्कत है, मेरे को ये परेशानी है। तो कहां से मेल हो पाएगा तुम्हारा? गुरु से मेल कैसे हो पाएगा? गुरु पढ़ाता कोई और बात है, तुम पढ़ते दूसरी बात। कहां से? यहां तो जो भुलाएगा अपने, इस भूल को स्वीकार करेगा, ऐसे अंदर में वचन पक्के करेगा कि जग रचना सब झूठ है, ये मेरी कल्पना मात्र है। कल्पना में कितना भी लोग तुम बना लेते हो, देख लेते हो, पर है तो कल्पना ही। ये जनक बता रहे हैं कि मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। इसलिए मैं अत्यंत शांत हूं, निराकार हूं और इसी अवस्था में स्थित हूं। समझ के बाद फिर अपने आप ही उसके सारे बंधन खुल जाते हैं, सारा बोझ हट जाता है, इसको ज्ञान आ जाता है अंदर। कैसे बंधन लगेगा किसी बात का, कैसे बोझ लगेगा? अंदर ही अंदर वो छूटता जाता है। तो जी कहते थे, संबंध तज दे देह से, हो जा अजर हो जा अमर। तो देह से ही संबंध तज दो अंदर। समझोगे ही नहीं तो बात, फिर अभ्यास किसका करोगे? हमारे यहाँ कोई राम राम या हरिओम हरिओम तो जपाया नहीं जाएगा। कल भी हम लोग कहीं गए तो राम राम थोड़ी जपा, राम के आदर्श को जपा, राम के गुणों को समझा, उसके परिवार के लोगों के गुणों को जाना। तो भी गुणों से रहित है, बेकार है, तो क्या फायदा उसका? तुमने अगर ठीक से खुद मर्यादा नहीं समझी, नहीं समझे, अंदर से अपने को राम से नहीं जोड़ा, तो बेकार चला जाएगा सब आने जाने। इसलिए कैच करो इस चीज को। मुझ अंतहीन महासमुद्र में निश्चय ही संसार कल्पना मात्र है। अध्यात्म बोले अध्यक्ष हूं मैं इस विश्व का, ये विश्व मुझ में कल्पना। यानी इतनी ऊंची उपाधि में अपने को रखता है। मैं इसका डायरेक्टर हूं, एक्टर नहीं हूं। मैंने ये खेल सारा रचा हुआ है, अध्यक्ष हूं। ये संसार रूपी प्रपंच मेरे ही रचना है। मैं ही ब्रह्मा हूं, मैं ही विष्णु हूं, मैं ही महेश हूं। मैं ही ब्रह्मा बन करके सृष्टि की उत्पत्ति कर देता हूं, मैं ही विष्णु बन के पालना कर लेता हूं, और मैं ही शिव बन करके इसका संहार कर देता हूं। गुरु के लिए तो बोल देते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, और गुरु आकर के एक ही बात पक्की कराना चाहता है, जो तू है सो मैं हूं। तो पक्का करें इसको, जाने। अभी भी अहंकार क्यों बाकी रहने देते? क्यों दुनिया की समझ को बाकी रहने देते? मिटाना पड़ेगा, धीरे धीरे भूलने पड़ेंगे सारी बात, सारी हस्ती अपनी मिटानी पड़ेगी अंदर से। ये सब कल्पना के कारण ही हमको प्रकट होता रहता है, दिखता रहता है। हाँ, एक बात सत्य है, ये कल्पना मिटती उन्हीं की है जिनका गुरु से प्रबल प्रेम हो जाता है। आप सोचो, मैं मेरे की ममता, जगत की ममता, जगत के ख्याल किसके हटे हैं? आज तक किसी के अंदर से मिटे हैं तो किसके मिटे? तो इतना प्रबल प्रेम ज्ञान से और गुरु से कर बैठते हैं। जब इतना दिन रात उसके अंदर में ये ऐसे भाव आएगा अंदर में कि नहीं, मुझे इसी को पढ़ना है, इसी को समझना है, तो देखो पार हो जाता है।
एक बच्चा पढ़ते 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 कब जो है वो बड़ी क्लास में आ जाता है। कहाँ तो बचपन में उसको वो खेल खेल में पढ़ रहा था, ABCD ऐसे लिख रहा था, और कहाँ पूरी पूरी मोटी मोटी किताबें तक समझने लगता है। और एक समय के बाद डिग्री भी तक उसको मिल जाती है कि डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, M.Com कर लिया, उसने B.Com कर लिया, लगा रहा ना अभ्यास में। तुमको भी सोचो कितना अभ्यास की आवश्यकता होनी चाहिए। श्रवण कुछ, मनन कुछ, और निध्यासन तो कुछ है ही नहीं। ऐसे बात नहीं बनेगी ना कि अपने साथ जो श्रवण कर रहे हैं उसको ठीक से मनन करते हैं, अंदर अंदर मनन करें उस चीज का कि मैं कौन, कहां से आया हूं, क्यों सांस की गूंज है, अपना मूल पहचान। फिर थोड़ी देर बाद उठेंगे, फिर वही बात करेंगे, फिर ऐसे मुंह लटका के बैठेंगे जैसे मेरा पति चला गया है, पता तो है गुरुजी आपको, पता तो है आपको मेरा बच्चा नहीं रहा है, पता तो है मेरे संग ये हो गया है। तो दुखी होकर के पोस्ट बना के दिखा देंगे, या कुछ हो जाएगा तो लड्डू का डब्बा लेके चले आएंगे, बड़े खुश हैं हम आज, बड़े खुश हैं। किसकी खुशी है? तुम्हें आत्मनिश्चय की खुशी है? तो तब लड्डू बांटना, जितना दिल करे तब बांट लेंगे। पर पहले ये गुरु को आके बताओ कि हाँ मैंने सत्य को जान लिया, मेरा मुझको ही नमस्कार है, मैं आप ब्रह्मानंद हूं। अभी तो 2 मिनट में किसी के शब्द मिलते हैं ऊंच नीच हो जाती, किसी का व्यवहार देख लेते हो, कर्म बना लेते हो, बात बिगाड़ लेते हो मन की। शांत करो, ये सब मिथ्या लगे तुमको, ये सब बंधनों के, संबंधों के बंधन ही ऐसे उसके छूटे हुए प्रतीत हो उसको। यही तो बोलना चाह रहे हैं, देखो इसमें मैं अब अत्यंत शांत हूं, मेरे में कोई हलचल है ही नहीं, मैंने सारी डोरियां अपनी खोल दी हैं, जब कोई बंधी है ही नहीं डोरी तब कोई मुझे हिला ही नहीं सकता। पिता बने होगे तो पुत्र कभी भी हिला देगा तुमको, पति बने होगे तो पत्नी कभी भी हिला देगी तुमको, कुछ भी बने होगे हिला देगी तुमको। वो खिंचेगी डोरी तो हलचल में आओगे, शांत कब हो पाओगे? अभी सारी डोरियां तुमने आसक्ति की खोली होंगी अपनी, और इच्छा रूपी पत्थर मारने बंद किए होंगे अपने अंदर में, तो शांत है। तो उस शांत शीतल देश में आकर के बैठो, क्यों दर्द भोग रहे हो बेकार में, क्यों मान रहे हो? खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से, ना मैं तन ही रहा ना मैं मन ही रहा, यानी इस तन की ही परवाह नहीं रखता। होगा इसका हिसाब किताब, कुछ किया होगा तो हुआ होगा, मेरे को क्या लेना देना इसका। मैं कूटस्थ निश्चल हूं, अविद्या के हैं सब करता। अंदर से छूटेगा तब वो बाहर से छूटेगा, अभी अंदर से नहीं छूटते हो तुम लोग तो बाहर के ही बंधन वैसे के वैसे ही बने रहते। तुम अंदर से जानो कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूं, मैं आत्मा असंग हूं, मैं आत्मा निर्लेप न्यारा हूं। बाहर से भी देखना गारंटेड सब लोग बंधन छोड़ते चले जाएंगे, अपने आप कोई हक रखने वाला बचता ही नहीं, धीरे धीरे ब्रह्मज्ञानी के ऊपर सब छोड़ देते हैं। तुम्हें तो रोज उसी का चिंतन है, पटा भी नहीं पाओगे उसके साथ और चिंतन भी उसी का करोगे, तुम्हारी तो अजीब दुर्दशा, निभा भी नहीं सकते, छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि अंदर बंधे पड़े हो, ख्यालों में बंधे पड़े हो। तभी बोल दिया गया जितनी प्रीत हराम से उतनी हरि से रखो, भगवान के प्रति रखो, उससे आए हम। ये रस आवे तो फिर वो रस नहीं भाव, ऐसा परमात्मा का रस लेने की कोशिश करो, ऐसा एकत्व में आने का प्रयास करो। फिर हर वक्त चित्त तुम्हारा शुक्राने और मुस्कुराने से भरा रहेगा, सारी पीड़ा तुम्हारी एकदम से ऐसे गायब हो जाएगी अंदर की, मन की। जब मन ही नहीं हूं मैं, तन ही नहीं हूं मैं, तो कैसा झगड़ा, किससे झगड़ा? वो संबंध के भाव से किसी को देखता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। तुम्हें तो संबंध मानने भी है और फिर दुखी सुखी भी होना है, परेशान भी रहना है उन संबंधों को याद कर करके, चाहे गए हुए संबंध हो चाहे सामने के।
चाहे जिंदा हो के या मरे के, सबसे शोक को प्राप्त करते रहते हो कि नहीं करते? त्याग दो उनको सबको, तब हो जाएगा शांत अंदर से। ये सारा संसार मेरी कल्पना थी केवल। अब कल्पना का क्या है, खत्म। आंख खुली, सपना भंग। जगत है रहने का सपना। ऐसे ज्ञानी ने इसको जगत को सपना जाना है, तो सपने का वर्णन क्या, किस बात करूं, किस लिए करूं, जब सच झूठा ही था। ये व्यक्ति ने सपना देखा, सपने में देखा उसको गिदाड़ी ने काट खाया, सांप ने ऐसे जहर चढ़ा दिया, सपने में वो छटपटा रहा है, सपने में ही डॉक्टर आ गया बीन बजाते हुए, उतारने वाला, जहर उतारने वाला, सपने में ही उसने जहर उतारा, सपने में ही वो फिर ठीक हो गया, सपने में ही उसने डॉक्टर को फीस दे दी। सब क्या था? गीतवान कहते सब सपना था कि नहीं था। तुम भी इस जगत के सपने को समझो, इस बात को। सपने में ही अज्ञान भाषा है, सपने में ही दुखी सुखी हुए हो, सपने में ही गुरु मिला है, सपने में ये ज्ञान की बीन बज रही है, और सपने में ही ये ज्ञान का अगर बीन से जहर उतर गया तुम्हारा तो तुम स्वस्थ हो जाओगे। जब सपने में ही तुम्हारा समर्पण है, सत्य है कहां? ऐसा निश्चय करके जानो तो मैं स्वस्थ हूं, इसमें आ जाओगे। मैं आत्मा हूं, इसी में टिके रहोगे। ये स्वप्न है, सपने जो संसार। कुछ अलग बात होनी चाहिए ना, ज्ञान के बाद हमारी समझ कुछ अलग होनी चाहिए। किसको तुम ठीक कर सकते हो, सोचो। कल जो दिन था चला भी गया, तुम्हें पता भी नहीं, अब आज आके खड़ा हो गया। आज फिर कल होने वाला है, कुछ भी तो सत्य रहने वाला नहीं। जो दिखे सकल विनाशी, चलने ही वाला है, चलने ही वाला है। फिर किन घटनाओं में, किसके व्यवहार में, किसके स्वभाव में, किन संबंधों में बेकार अपने को अटका रखा है, ये बोध करो अपने अंदर, और ये सब छूट जाए तुम्हारे अंदर से, शून्य हो जाए, इनकी वैल्यू शून्य होती चली जाए। बोला मैं शांत हो जाऊं, मैं शांत हो गया हूं, मैं निराकार हूं, और इसी अवस्था में स्थित मात्र हूं। आत्मा विषयों में नहीं है, चौथा सूत्र है, आत्मा विषयों में नहीं है, विषय उस अनंत निरंजन निरंजन आत्मा में नहीं है। इस प्रकार मैं अनासक्त हूं, स्पृहा मुक्त हूं, और इसी अवस्था में स्थित। आत्मा विषयों में है ही नहीं। बोले शरीर के साथ इंद्रियां और मन है, मन सदैव विषयों की ओर आकर्षित होता है तथा इंद्रियों की सहायता से उन्हें भोग करके तृप्त होता है। शरीर नहीं रहने पर इंद्रियां भी नहीं रहती हैं, किंतु मन सूक्ष्म वासना है, सूक्ष्म शरीर के साथ भोगों में रुचि बनी रहती है। इसी वासना के कारण फिर शरीर ग्रहण करता है। ये पूरा विज्ञान ज्ञानी को पता है अच्छी तरह, लेकिन उसने ज्ञान क्या पक्का किया है, ना मैं तन हूं ना मैं मन हूं। बोले इसी वासना के कारण पुनः पुनः नया शरीर धारण करता है। संसार में सभी विषयों के संबंध केवल शरीर और मन तक है। यही करता और भोगता है, यही विषयों का भोग करते हैं। मैं इनसे परे आत्मस्वरूप हूं, जो ना करता है ना भोगता है। ये जिसने बोध रूप में जाना, अंदर से निश्चय में जाना। अब केवल जानने से भी काम नहीं बनता है पूरा। जान तो लिया मैं असंग हूं, लेकिन घड़ी घड़ी तो संग महसूस करके दुखी सुखी हो रहे हो, तो कहां असंग हुए? असंग हुए तो फिर लगेगा ही नहीं, मेरा कोई लाभ नहीं, मेरी क्या होगी हानि रे। किसके मिलने को मिलना कहूं, किसको बिछड़ने को बिछड़ना कहूं, मैं बताऊं। ऐसे आत्मज्ञान का अभ्यास करना ही पड़ेगा। तू अपने घर में जरूर आ जा और खुद ही के बदले खुदा को पा जा। मुझे कहते हैं सारा कूड़ा करकट तुम्हें आग लगानी ही पड़ेगी, इकट्ठा करके, कोई वैल्यू नहीं है उसकी। तुम ये सच अपने को बोध दो अंदर से, ये समझ लो अंदर से। इसलिए ज्ञान ये कोई गुरु से रीस करने का नहीं होता है। तो अपने अंदर की स्थिति बनाओ, अपने आप ऐसा महसूस करोगे। गुरु कैसे मिथ्या करके बैठा है, समझो इस चीज को। इसका भी चिंतन करने से
अपने को परहेज में रखता है, क्यों करो उसका भी चिंतन? पता है तो बदलाव आएगा ही आएगा इसके अंदर। वन डे दिस बॉडी विल लीव मी, इंद्रियां शिथिल होंगी होंगी, धीरे धीरे अवस्था बढ़ेगी बढ़ेगी। रोज नहीं बढ़ रही है क्या? परिवर्तन नहीं हो रहा है रोज रोज? लेकिन लगा किस में रहता है? जब हम लोग अपने दादाजी को सुनते हैं, उनकी वाणियां रोज सुनते हैं, तो लगे किस में? सबको यही बोध कराने में लगे पड़े, बस इसी में झूम रहे हैं, इसी में आनंद में है। चर्चा ही नहीं है कोई देह की, किसी संबंध की, किसी बात का कोई ख्याल ही नहीं है। मेरा फर्ज है, मेरा धर्म है, मेरा घरवार है, मेरा परिवार है, ये सब चिंतन से मुक्त हो गया, यही मुक्ति है। तुमने मुक्ति पाते आ रहे हो कि नहीं? पूछो अपने आप से। कब तक तुमको लगता है? देखना तो पड़ेगा, सुनना तो पड़ेगा, समझना तो कब तक पड़ेगा? तुम शांत कर जाओ, देखो निराकार चरखा पाण चलेंगे, वो आपे आप चलाता है। वो कैसे चलाएगा, कैसे रखा? अपनी होशियारी के कारण फंसे पड़े हो जगत। चतुराई तुम्हारी चूल्हे चढ़ी हुई है सारे समय, क्या मिला है चतुराई कर करके? क्या बच पाया? कोई भी बच पाता है? कुछ रोक पाओगे तुम? कुछ बदल पाओगे? जब जो होना है वो होकर ही रहता है। चतुराई करो तो सिर्फ एक करो, अपने स्वरूप को जानो, अपना मूल पहचान। ये चतुराई ज्ञानी करके बैठा है कि ऐसा करके वो बार बार यही कह रहे हैं कि मैं इस अवस्था में स्थित हूं, मैं नहीं हिल सकता, मैं कूटस्थ निश्चल हूं। मेरे को जगत का कोई भी प्रपंच, कोई भी खबर, कैसा व्यवहार, किसी का किसी भी तरह का खेल, मैं उससे असंग, निर्लेप हूं, नहीं आ रहा हूं। ऐसा बोध ज्ञानी ने अपने अंदर किया। तो ब्रह्मज्ञानी निर्मोह है, असंग है, निरासक्त है, पर साथ साथ एक बात और है उसके जीवन में, उसका आचरण कुछ ऐसा है, वो सर्व के लिए जीता है। उसकी रहनी, उसका जीवन कुछ इस तरह से चल रहा होता है कि ऑटोमेटिक उसके जीवन से सर्व को सुख मिल रहा होता है, इतना निष्कामी हो जाता है। जैसे सूर्य को पता भी नहीं है ना सबको क्या दे रहा है, रोशनी दे रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ऊर्जा दे रहा है, भोजन दे रहा है। अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग कहते थे गुरु जी। जैसे गुलाब का फूल खिलता है, अनकॉन्शियस ऑफ गिविंग, सुगंध फैला देता है, सुंदरता फैला देता है, खुशबू फैला देता है, और कब मौका देख करके, मौका होता है पूरा झड़ भी जाता है। उसके बाद कोई चाहे इसको गुलकंद बना ले, चाहे कोई उसको चेहरे पे सजा ले, चाहे कोई हड्डी पे सजा ले, उसे कोई लेना देना नहीं होता। वो अनकॉन्शियस है। ऐसे ज्ञानी का जीवन होता है। देखो कितने कितना प्रकाश करते करते कब अंतर ध्यान कर दिया, जो छुप जाता है तारा प्रभात। कोई हल्ला ही नहीं, कोई बात ही नहीं, कोई दिखावा नहीं, कुछ बनना नहीं, कुछ बनाना नहीं। तो मैं तो अभी तक मर गए क्यों? पहली बार सुनिए कोई मरने की बात, क्या कि जानते नहीं हो जग रचना सब झूठ है, बदलेगा ही बदलेगा है, ऐसा हो गया। अरे कब आखिर ज्ञान का अनुभव करोगे? होवे प्रलय इस विश्व की, मुझको ना कुछ भी त्रास है। अरे ब्रह्मा विष्णु महेश का होता जगत में नाश है, पर मेरा ना होता नाश है। पक्का करते जाओ, देखो आनंद आता जाएगा तुमको। और इस आनंद में झूमो, इस प्रेम का जितना मजा ले सकते हो लो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेकर आई, जहां मेरे अपने सिवा कुछ नहीं। ये मस्ती रखो ना, क्यों बार बार अपनी हस्ती बना करके अपनी मस्ती से दूर हो जाते? फिर ऐसा चेहरा लटका लेंगे, फिर ऐसी बात सोच लेंगे, फिर ऐसी कोई ख्याल कर लेंगे। हटाओ, क्या होगा? तो हर इंद्रियों में कुछ ना कुछ तो परिवर्तन आना ही आना है, दोष आना ही आना है। नहीं होगा, आंखें भी कमजोर होंगी एक दिन, कान भी कमजोर होंगे एक दिन, सब चीजों में शिथिलता आएगी। ये तो कुशलता से चला रहे होगे हमारे दादाजी की तरह, जहाँ नित्य निरंतर 24 घंटे ज्ञान यज्ञ है, प्रेम है, यज्ञ है, केवल सहजता है, सजगता है, मंदिर को हमेशा विकारों से बचा के रखा है, सत्संग में रखा है। तो सत्संग अपना प्रभाव दिखाएगा, कुसंग अपना प्रभाव दिखाएगा। तो बड़ी अच्छी बात लग रही थी।
कि कैसे केवल केकई को मंथरा का थोड़ा सा संग मिल गया। वैसे अच्छी खासी राम से प्रेम करती थी, दूर दूर तक उसको ख्याल भी नहीं था कि मुझे कोई ऐसा, लेकिन क्या था, तो मंथरा थी बस वो चतुराई रखती थी बहुत। और वो भी क्यों वैसी बन गई मंथरा, ये थोड़ी सी व्यवहार कुशलता की कमी। कौशल्या को समाचार मिला जब राम के राज्याभिषेक का, तो उन्होंने अपनी जो राम की दासी थी, अपनी दासी को चंद्रहार दे दिया और ऐसे दे दिया सब सामान, और जब कह दिया अरे राम बनेगा तो मैं तेरे को गांव भी दिलवाऊंगी, अब तो तू रानियों की तरह रहना, अब तो तू राम को तूने बचपन में गोदी में खिलाया है, अब तो तू रानियों की तरह रहेगी, ऐसे करके बोलने लगे। अत्यधिक मान दे दिया ना उसे, औकात से ज्यादा, तो वो आ गई। तभी कहते मान भी सोच समझ के किसी को देना चाहिए, वार आते बहुत जल्दी। और वार आ गई बेचारी, वो नाच नाच के पूरे महल में गाने लगी, अरे मेरे राम राजा बनेंगे, मेरे राम राजा बनेंगे, मेरे को ये मिलेगा, मेरे को अभी मिला कुछ भी नहीं था, मिला था एक मोतियों का हार एक अच्छा सा, मेरे को ये मिलेगा, अब तो मेरे को ये मिलेगा। अब ये देख के और दासियां पड़ गई, गलत व्यवहार कर दिया ना थोड़ा सा। मंत्रा एकदम से उसके अंदर में आ गया, कह रहे काश मेरा भरत बनता, तो जैसे ये नाच रही है ऐसे मैं नाच रही होती। इसी बात से जो है, और विघ्नेश्वरी देवी ढूंढी रही थी कि कोई तो मिले मुझे ऐसी कमजोर कड़ी, तो जहां से मैं घुस जाऊं, क्योंकि राम को मुझे वनवास तो भेजना नहीं है, वहां से तो रोकना है किसी तरह। और यहाँ तो राम को राजगद्दी बैठाए दे रहे हैं। कहते हैं लीला तो देवताओं की थी सारी, वो कह रहे थे अरे राम अच्छा खासा वनवास जाते जाते ये कहाँ बैठाया है, ये तो इसको वनवास के लिए इसका जन्म हुआ है, रावण के अंत करने के लिए इनकी जन्म हुई है, और ये तो राजगद्दी में बैठने जा रहे हैं। तो राम ने स्वयं नारद जी को आश्वस्त किया था कि देव आप आश्वस्त रहें, होनी तो वही है जो होनी है। तो विघ्नेश्वरी देवी होनी सब मिल करके खेल करना शुरू कर दिया उन्होंने, घुस गई मंथरा के अंदर। और जो मन का संग करेगा तो मंथरा तो हो ही जाएगा, क्या हो जाएगा वो। और मंथरा पहुंच गई केकई के पास, उकसा दिया उसको, अच्छी खासी बैठी थी, अपनी चतुराई की बातों में बेचारी की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। बार बार डायलॉग यही मारती, बड़ा अच्छा, अब चाहे राम बने राजा चाहे भरत बने राजा मुझे क्या, मैं तो तेरे भलाई के लिए कह रही हूँ। भलाई इतनी अच्छी करते हैं लोग, ऐसे लोगों से चर्चा करो तो वो यही करते हैं, सुलझाएंगे नहीं तुम्हारी इस परिस्थितियों को, वो सालों साल तक तुम्हारी परिस्थिति को उलझाए रखेंगे। हम बहुत से देखते हैं क्यों नहीं एडजस्ट कर पाती, अभी मायके के घर है ना रहने के लिए, नहीं तो एक ही ऑप्शन होता ना, तब तक तो बुद्धि ठीक हो गई होती, सब सेट कर लिया होता। किराए पे रहना पड़ रहा होता, सब बुद्धि ठीक हो जाती अच्छी तरह, कर देती अच्छी, या बुद्धि ठीक कर लेती, सब कर लेती। लेकिन अभी क्यों है, ऑप्शन होता, किसी को भी कुछ मिले ना अगर सहूलियत, देखो वैसे ही अपनी बुद्धि बनाए रखता है, वैसे ही चलता रहता है, सालों साल वैसे चलता रहता है, वो हिम्मत बढ़ाएगा ही नहीं अपनी, अरे जो परिस्थिति आई है मैं इसको फेस करूं, आंखें मूंदे पड़ा रहेगा। अब कबूतर आंखें मूंद के पड़े रहने से क्या वो बिल्ली से बच पाएगा, अरे फेस करो, संघर्ष रखो अपने जीवन में, मजबूती लाओ अपने आचरण में, विवेक को जागृत करो अपना, जहां वक्त भाग्य जहां प्रारब्ध है वहां मजबूती से खड़े हो जाओ, वहां अगर कोई तकलीफ है उसको उसको बदलो, उस चीज को अनुकूल प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदलो, इस ज्ञान के साथ चलो। मान लो कभी कोई अभद्रता करता भी है दिन में एक आध घंटे, बाकी 23 घंटे तो तुम अपने शांति में हो, इसका भी शुक्राना करो, शुक्राना सीखो पहले अपने जीवन में, प्रेम से बातों को संभालना सीखो, द्वेष कर करके कौन सी बातें संभल जाएंगी, ये राग द्वेष जो करने लगते हो घड़ी घड़ी, इससे कौन सी तुमने बात अच्छी बना ली। थोड़ी देर में देखो, कहते हैं मंथरा ने केवल केकई का स्पर्श कर दिया, तभी कहते हैं स्पर्श नहीं करना चाहिए किसी का, उसके वाइब्रेशन उसके अंदर आ गए केकई के अंदर, अब वो उसी भाषा में वही भाषा सुनने लगी, वही समझने लगी अपने आप। तुम नहीं समझती हो तुम्हारा क्या दर्जा होने वाला है, अब महारानी कहलाएंगी कौशल्या माता,
तुमसे तो पानी भरवाएंगी। जी तो आग लगाने वाले ऐसे ऐसे सब ऐसे उसने आग लगानी शुरू कर दी। तुम्हारा भरत तो हमेशा दास बन के ही रहेगा। तुम्हें ध्यान नहीं आ रहा ये भरत शत्रुघ्न को इसी समय क्यों भेजा गया है ननिहाल में? ये अभी से थोड़ी जाने कितने दिनों से इनकी योजना चल रही थी। बात बिगाड़ने वाले देखा करो कभी, तो मतलब नहीं होता तो बात बिगाड़ना। बेचारे अचानक ही दशरथ को संकल्प आया था बाल सफेद देख करके कि अब मैं भाई अब समय आ गया मुझे अपना। और सब राजी थे, पूरा अयोध्या नगरी राजी थी राम को राजा बनाने के लिए। सब राजी थे उसके लिए। सब मंत्री लोग बड़े खुश थे। राम थे ही इतने अच्छा, आचरण उनका इतना अच्छा था, सबके प्रिय थे, केकई के ही प्रिय थे वो तो। लेकिन जब आ जाती है मंथरा जैसी कोई, तो देखो कैसी बुद्धि को घुमा दिया, ऐसी पट्टी पड़ा दी कि कैसे क्या करूं करूं क्या। दशरथ से अपने वरदान मांग जल्दी से। और किसके लिए वरदान रखे हुए थे तुमने? क्या मांगू? जैसे जैसे वो कहती है वो समझती है, क्योंकि बुद्धि पलट गई। जब बुद्धि ऐसे हो जाती है ना, फिर आदमी का अपना विवेक थोड़ी कार्य करता है। फिर तो बस बड़ा अच्छा रहते। बोले जब वैराग्य और शत्रुघ्न दूर हो जाते हैं तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है। दोनों दूर चले गए थे, वैराग्य यानी भरत, शत्रुघ्न माने सुंदर विचार, तो फिर बुद्धि पलट गई उनकी अच्छी तरह से। दशरथ जी की पलट गई। वो अपनी पत्नी के मोह में इतने, अरे नहीं तू कहे वही बात मानूंगा। उन्हें पता नहीं थी ये मांगने क्या, अरे तू एक क्या चार वरदान मांग, ऐसे कह रहे थे। आज मैं बड़ा खुश हूं, मेरे राम जो है राजा बनने वाले। वो अपनी खुशी में बात कर रहे थे, वो अपना को चक्र चला रही थी। क्या हुआ आखिर? दो वरदान मांग लिए। कहते हैं राज्याभिषेक की जो तैयारियां चल रही है ना, उस मुहूर्त में भरत को तुमको बनाना पड़ेगा। भरत को क्या चाहिए? राजगद्दी। यहाँ पर ये भी सहन कर लिया दशरथ ने, चलो कोई बात नहीं, राम तो है ही इतना उदार, वो तो वैसे भी राजा नहीं बनना चाह रहा था, चल तुम्हारी ये बात मान लूंगा मैं। लेकिन दूसरी बात तो और ज्यादा, कि कल इसी मुहूर्त में फिर राम को जो है 14 वर्ष का वनवास। अब वो जो है एकदम से पछाड़ खा के गिर गए, ये क्या। पर अटके रहे बुढ़े मियां, रघुकुल रीत सदा चली आए। प्राण जाए, अपने अपने खानदान की परंपरा भी तो बना के रखनी है, चाहे दुख मिलते रहे कोई दिक्कत नहीं, परंपरा रघुकुल रीत सदा चली आए। सभी जगह सब दिल तो उठा के देखो, ऐसे भीष्म पितामह अटके रहे, उन्हें इतनी अकल नहीं आएगी, सामने सामने पुत्र वधु का चीरहरण हो रहा है, जब समर्थवान होते हुए भी नहीं रोक सक रहे, तो क्या करोगे, क्या रक्षा करोगे तुम हस्तिनापुर की? पर नहीं, जहां मन अटक जाए, जहां जिस बात में अटक के रह गया। हमारी तो ये परंपरा है, हमारी तो यही है, रघुकुल रीत सदा चली आई, सदा से ही रीत चली आई। लोग कभी कभी अपनी जो है ऐसी बातों का सहारा ले लेंगे और गलत बातों को ऐसे बढ़ावा देते रहेंगे बैठे बैठे। जैसा भी था, ठीक करने का हक किसको है? तुमको ही तो, और किसको है? जब आत्मज्ञान में आ जाओगे तब तुम्हारी सारी जलन कोड़न जलन ये सब तुम्हारी मिटेगी अंदर से। एक तत्व में आओगे, तत्व दृष्टि बनाओगे अपनी। गीता वहां के पास सत्संग सुनने आती थी, बहुत बिगड़ा हुआ केस था, डेली ड्रिंक करके आना हस्बैंड का, डेली उनको उल्टा सीधा कहना अपनी पत्नी को, और जब भी थोड़ा भी कुछ बेचारी कह देती तो बटा पिटाई भी करता था, इसे भी करता था। होती है लड़कियों को, लेडीज को बहुत, उसको बहुत कष्ट भी था, दुख भी था। तो सत्संग मिला उसको तो बहुत ऐसे, एक दिन मन खोला भी उसने गुरु के आगे, बताया कि ऐसे ऐसे है, मैं क्या करूं, आप ही मुझे सलाह दीजिए। लेकिन पहले उसने ज्ञान समझा शांति से बैठ कर। गीतावान ने इतने अच्छे से उसको ज्ञान की बातें समझा दी कि जो भी कुछ हो रहा है तेरे ही कर्मों का हिसाब किताब है, किसी और का नहीं है, कभी भी ये मत समझना। अब खुशी से ही बिता डालो, बिता नहीं आया है, अपने कर्मों खुशी से बिता डालो। तीसरे इसमें लाभ देखो, लाभ क्या हो रहा है? एक तो तेरे कर्म कट रहे हैं, वो ऐसे व्यवहार कर रहा है तो तेरे कर्मों का हिसाब किताब पूरा हो रहा है।
दूसरा, वो तेरे को वैराग्य दिला रहा है। उल्टा चल के व्यक्ति क्या करता है, वैराग्य दिलाता है, तो तेरे अंदर में जो ममता बनती है उसके प्रति, वो कट गई। तो इस तरह से वो तेरा ज्ञान के रास्ते पर उद्धार कर रहा है। समझदार थी, कुछ अच्छी समझ की थी, उसने तुरंत बात समझ ली गुरु की, गीतावान की बात समझ ली, और धीरे धीरे अपने अंदर परिवर्तन ले आई। अपना मन जो जलता था, कुड़ता था, जलता था, परेशान रहता था, ऐसे नेगेटिव सोचता था, वो सब बदल दिया उसने ज्ञान समझ करके। फिर अपने ही आप उसे ऐसी बुद्धि आई एक दिन। वो तो अपनी हरकत रोज करता था भाई, उसका तो काम ही था, पैसे कहीं से मिल गए तो तुरंत पी लेना, पी करके तुरंत जो है वह माहौल कलेश में करना। सबकी बुद्धि अपनी अपनी होती है। लेकिन वो जाकर के ऐसे पत्थर ला करके और उसने डलिया में रख दिए। आज वो आया उल्टा सीधा जब कहने लगा, पत्थर और आगे सरका दिए। बोले ये क्यों सरकारी? बोले ये भी दो चार ऐसे मार लो, तुमको अच्छे से दिल कर रहा हो तो ये भी मार लो। तो क्या कर रही है तो ये आज ये या उल्टा उल्टा व्यवहार क्यों करने लगी है? मैं देख रहा हूँ 2-4 दिन से तू बड़ा उल्टा व्यवहार कर रही है, शांत रहती है, ना पलट के बोलती है, ना कुछ कहती, और आज तो ये और कर रही। बोले आपको पता नहीं है आप मेरा कितना बड़ा उद्धार कर रहे हैं। बोले मैं उद्धार कर रहा हूँ? चुप रहे। बोले मैं क्या तेरा उद्धार कर रहा हूँ? बोले आप बहुत बड़ा मेरा उद्धार कर रहे हैं। बोले क्या? बोले मेरे ही कोई कर्म, जन्मों का कर्म है, वही तो कटवा रहे हो आप। ये जो ऐसा मेरे साथ व्यवहार करते हो, क्यों करते हो? मेरे जन्मों का हिसाब किताब जिस दिन पूरा हो जाएगा उस दिन तो अपने आप खाता बंद हो जाएगा। तो वो हिसाब किताब आप पूरा करते हैं। और दूसरा, मेरी अंदर की उन्नति कराते हैं। बोले कौन सी? बोले मुझे वैराग्य नहीं पक्का हो रहा आपसे। उसका तो हाथ का पत्थर एकदम से छूट गया। बोले कहां से सुन के आती है ऐसी बात है? वो भी आकर के पीछे पीछे बोले मुझे भी ले चले ऐसे गुरु के पास। तेरे को ऐसी शांति कहां से आ गई है? तेरे अंदर ऐसा आनंद कहां से आ गया? ये सत्संग का प्रत्यक्ष, न जाने कितने एग्जाम्पल है हमारे यहाँ तो उस तरह के। बिल्कुल बिगड़ी हुई बात ऐसे बदल गई अगर ज्ञान समझ लिया किसी ने, सत्संग समझ लिया तो। जो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता है व्यक्ति समझ जाएगी, सुधर जाएगी, वो परिस्थितियां सुधर जाती हैं। कितने अनुभवी बैठे हैं, कितने लोग बैठे हैं। अरे बिसर गई सब तात पराई, जब से साध संगत मोह। और सत्संग से थोड़ी प्रेम करोगे, फिर तो प्रेम वो तो कभी कभार भूले भटके आकर के दिखा देते। कोई इससे प्रेम तो करे सत्संग से, ज्ञान क्या है ये समझने की कोशिश तो करे, कैसे अंदर में ये सत्य महसूस करे कि ऋणानुबंधन। चलो शरीर के तल पर भी जी रहे हो तो शरीर के बारे में भी तो सत्य समझो, ये भी तो कर्मों का खाता लेकर के आया है, हिसाब किताब लेकर के आया है। वैसे तुम शरीर नहीं हो, सत्य तो यही है, पक्का यही करना है कि तू देह नहीं है, तू आत्मा है। पर देह धरे के दंड है, ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रो। इस सत्य को तो समझो, ये ज्ञान तुम्हारे सारे दुखों को मिटाने वाला है। दुख ना उतरे ज्ञान बिन, चाहे निश दिन पूछे पूछाए। कितनी भी चर्चाएं कर लेना, कितनी भी मीटिंग कर लेना, कितना भी सब कर लेना, सत्संग से दिल लगा लो, ज्ञान से दिल करा लो, लगा लो, अब ना परिवर्तन आ जाए हर बात में। बड़े बड़े अड़ियल बैठे, बदले हैं कि नहीं बदले हैं? कुछ सुधरे हैं? क्योंकि इच्छा खत्म हो गई, दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब हमें मिलेगा। तो हमने स्वयं को बदल लिया तो आनंद। ऐसे देखो, क्या थोड़ा सा भी गलत संग कर लिया उसने, कुसंग कर लिया तो क्या कहीं ने कैसे जेल बना दिया। ये तो राम जानते थे, ये तो मेरी ही मर्जी से हो रहा है। मैंने ही देवताओं को प्रेरणा दी कि कुछ चक्कर चलाओ, विघ्नेश्वरी देवी को प्रकट करो, ऐसे टाइप का वो चलाएंगी उस चक्कर। तो ज्ञान जब आ जाएगा ना, तो जीवन में कोई भी ऊंच नीच या ऐसी कोई आड़ी तेरी बात दिख नहीं रही होगी ना तुमको लगेगा वाह भगवान तेरा लाख लाख शुक्र, तूने मेरे आनंद के लिए सब प्रयोजन किया है, ये सारा खेल मेरे लिए बनाया तूने, तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार। दुखों में खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद, तो ये घर से बाहर निकाला तो ये बाहर ही तो आ गई। तो ऐसे कहते ना बसंत का महीना, बाहर का महीना, बाहर। गुरु जी कहते थे कोई ठोंक दे तो गेंद कम से कम बाउंड्री पार तो पहुंच जाएगी, अपने पैरों पर तो खड़ी हो जाएगी। तो अच्छी बात तो हुई।
अपने पैरों पर खड़ा होना सीख रहे, अकल आ गई ठिकाने, तो बुरा क्या हुआ बताओ। तो जो हो रहा होता है उसमें भलाई ढूंढने की आदत, रबनु देखने वाली आंख, भगवान देखने की आंख, ये हमें सत्संग से मिलती है, ये हमारा कल्याण करती है, भला करती है। जियां हलाई हर बात में गुरु तेरी लाख लाख शुक्राना, जो तुम करते हो बहुत अच्छा करते हो। तो ये बात जब समझ में आ जाती है, कैसे ज्ञानी निर्मोह होता है, निरासक्त होता है, असंग होता है, निर्लेप न्यारा होता है, उसे कोई दुख नहीं सताता किसी बात का। और लेकिन ये सब संभव होता है जिसके हृदय में गुरु से प्रेम पैदा हो जाए, क्योंकि इधर मन लगेगा, ज्ञान से लगेगा, गुरु से लगेगा, सत्संग के वचनों से लगेगा, तब भूल पाएंगे, वरना नहीं। फिर तो अभी उठते ही फिर वो याद आएगी, किसमें चला जाता है मन, किनको सत्य मान लेता है, किनको बंधन मान लेता है। दादाजी कहते थे यहां से सत्संग सुनने के बाद कभी एकांत में बैठ करके इसका मनन करते हो, रिवीजन करते हो, तो मन इसमें जाए कम से कम। आज गुरु ने मेरे लिए क्या आज्ञा दी, आज गुरु ने क्या मेरे को वचन बोला, आज गुरु ने क्या, इसमें मनन रहे तुम्हारा। तो श्रवण के बाद मनन होना चाहिए। श्रवण अगर 1 घंटे का है तो मनन कम से कम 4 घंटे का होना चाहिए। इतना सारे से मन में इन्हीं विचारों का मंथन होना चाहिए, और मथोगे तब जाकर के मक्खन निकलेगा। उसमें लिखना, पढ़ना, स्वाध्याय, अभ्यास, ये निष्काम की प्रेरणा, प्रकृति फ्री करोगे अपनी तभी तो निष्काम कर पाओगे। अभी तो देखते हैं धीरे धीरे और मुश्किल हो जाता है लोगों का, कहाँ जा सकते हैं। आज तक हम अपने गुरुजनों का जीवन देखते हैं, वो तो रटन में ही रहते हैं, वो तो हमेशा कुछ ना कुछ, हम लोगों के सामने तो रोज सत्संग का कोई ना कोई सेवा कार्य आ जाता है, आना जाना होता ही रहता है। अभी किसी का भाव का लेकर अम्मा का भाव कैसे आगरा तक खींच के ले गया। अभी कल परसों के लिए भी फिर 21 तारीख को वो बुला रहे हैं अपने यहाँ के उमेश जी, सोनी जी, सब यहाँ की जगह वहां जाके बैठ जाना चक्खन लाल की धर्मशाला पर 9:30 के बाद। भंडारा शब्द बोल करके उन्होंने ऐसा भंडारा बनाने की कोशिश कर दी है। पहुंचा देना, सबका खुला न्योता है, करो ना, वैसे ही भाग गया, चिंता नहीं कर। तो समझना इस बात को, क्या है दुनिया का नजारा। इस कार्य में रहो तो संभली रहेगी प्रकृति तुम्हारी, लगे तो रहो। मैं तो जरा सी बात पर, अरे क्या हुआ, डॉक्टर ने 2-2 घंटे बाद खाने का, अपना खाना साथ रखो, काय को टेंशन कर रहे, खाते रहो। लेकिन संग तो शौक हो अंदर से, इस कार्य का शौक तो रखो अंदर से। चलो कोई परहेज है तुम्हारे जीवन में, परहेज भी पालन करो, उसके अनुसार चलो, समझदारी से चलो, घोड़े की मालिश पालिश करते हुए चलो, लेकिन चलते तो रहो, अड़ियल तो ना बनाओ उसको, अड़े तो ना कहीं एक जगह, किसी बात में अटक के तो ना रह जाए। लेकिन वही फिर बोला बात, ये बातें समझ में केवल उन्हीं की आएंगी जिनको गुरु से सही प्रेम होगा, ज्ञान से इनका प्रेम होगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो अपने ही मन से ही सोचता रहेगा, उसके सारे डिसीजन अपने होंगे, वो गुरुमति से नहीं चलेगा। भले भजन गाएगा अच्छे से स्वर में कि मनमति डुबोए गुरुमति तारे, तो चलना मेरे मन गुरु के इशारे पर, चल नहीं पाएगा गुरु के इशारे। भजन गाता जोर जोर से भजन गा लेगा वो, पता है, मनमति और गुरुमति, और तुम किसके सहारे चलने लगते हो। पूरे 24 घंटे में 1 घंटे भी सत्संग सुनने के लिए ऐसे हम तो देखते हैं, मन ऐसा पाजिए कब भटका दे तुम्हें, इस राह नहीं करने देगा। कभी ये काम है, कभी व्यवहार को एक तरफ रखे तो देखो कि पहले मुझे सत्संग करना, उसके बाद क्या माया मिलेगी नहीं क्या तेरे को, क्या प्रारब्ध आएगी नहीं। पर तुम्हें तो वो वैश्या से प्रीति लगी हुई है, तो तुम्हें खुद भागना पड़ता है। अभी तो बोला वैश्या पुत्र सम प्राणी लागे, हरि के नाम बने। और सत्संग का नियम निभाते हैं, गुरु के संग बिल्कुल मजबूती से खड़े हो जाते हैं, झक मार के आती है, झक मार के प्रकृति उनको ऐसे सब कार्य करती है। और जब तक अभी तक प्रकृति देखती आ रही है, जिसको जब चाहूं ऐसे रोक सकते हैं, कर सकते हैं, तब तक नचाती रहती है। नाचो, बाजीगर का खेल है ये माया, नाना नाच नचा के राखे अपने हाथ। ये माया को भी बड़े फंदे आते हैं, नाच भी नचाती रहेगी तुमको, अपने हाथ में रखेगी।
लेकिन जिन्होंने गुरु से निभा ली, एक हो तो सो गए और श्याम संग, जो ऐसी बात समझ लेते हैं, कर लेते हैं, वो अपने सत्संग के नियम में इतने पक्के, अपने सुबह शाम के नियम में पक्के होकर के ऐसे अपने सच्चे आनंद में ऐसे झूमते हैं। हम कभी पूछते आनंद है, सत्संग में बड़ा आनंद है, मैंने कहा सत्संग छोड़ता क्यों है भाई, आप पागल है क्या? तो आनंद ही सत्संग में है, तो छूटता क्यों है तुमसे? तो आनंद से दूर तुम अपने ख्यालों से, अपने संकल्प से होते हो, अपनी समझ से होते हो। ज्ञानी के घर तो सदा आनंद, गुरु के घर पर तो रोज रौनक है, रोज ऐसा मेला लगता देखते थे हम। जो पकड़े रहे तो पकड़े रहे, छूटा तो फिर छूटा। और जिसको लग जाती है लगी वालों उन्हें फिर नहीं समझ में आती कोई और बात। धीरे धीरे कहाँ उनका हम देखते हैं जो ठीक से बात समझ लेते हैं ना, उनका जगत गायब हो जाता है, मिथ्या, सब चीजें गायब हो जाती है, सारे संबंध खुले हुए, ऐसे बंधन खुल जाते हैं, सारी बातें उसकी ऐसे ठीक हो जाती हैं, सब नशे ऐसे उतर जाते हैं अंदर से, दिलो दिमाग से सारे, सिर्फ एक सहज प्रेम रह जाता है सबसे, और कुछ रहता ही नहीं। आनंद आनंद भय मेरे, सारे समय गुरु, गुरु का ज्ञान, गुरु की आज्ञा, गुरु का प्रेम, यही सब उनकी प्रकृति में आता रहता है, हर वक्त यही चलता रहता है। अपने आप मिलने वाले भी उनसे गुरु की बात करेंगे, कोई और बात तो सब खत्म होती जाती है धीरे धीरे उनकी, सब अपने आप प्रारब्ध के कर्म अपने आप उनका वो अपना अपना रास्ता बना लेते हैं, खेल बना लेंगे। जो होना होगा, कैसे हो रहा होगा तुमको समझ ही नहीं पाओगे। कैसे मेरा कम करे करतार, वो करतार कैसे ऐसो का काम करता है? अरे मनुष्य मजूरी देते हैं तो कार आके भगवान, भगवान छोड़ देता है क्या कभी? वो कैसे पहुंचाएगा? और तुम्हारा ऐसा अंदर से समर्पण तो आ जाए, भाव तो आ जाए, पर होना चाहिए प्रेम। ये नहीं कि गुरु को परख रहे हो कि मैं जा तो रहा हूं 3 दिन के लिए गुरु के पास, देखूं पीछे मेरा संभाल ले आगे संभाल ले। वहां तो ऐसी बुद्धि वाले को तो फिर 4 बातें दिखेंगी ना, कि अरे देखो ये रह गया, ये छूट गया, ये बात ऐसे दिखे। तो वास्तव में प्रेम में आ गया, उसे क्या छूटेगा? प्रेम जिसको आ गया, वो बावली हुई दौड़ी चली जा रही थी, दौड़ी चली जा रही थी, और पंडित जी से टकराई, पंडित जी के बर्तन बर्तन गिर गए, पूजा करने जा रहे थे, वो वही डंडा लेके बैठ गए, देखूं लौट के तो यहीं से निकलेगी, है तो ऐसी गाँव की। वहां जो बावली होके भाग रही थी, वहीं बैठे रहे वो, 2-2.5 घंटे बाद बेचारी लौट करके आई तो पंडित जी वहीं डंडा लेके फटकार रहे। कहाँ गई थी तू? अकल नहीं है, मैं पूजा करने जा रहा था, मेरी जो थाली गिरा दी तूने, मेरे को अपवित्र कर दिया, ये कर दिया। बहुत उसको डांटे, वो फिर भी ऐसे मुस्कुराती रही, बोले हंस रही है, बोले मैं तो अपने आनंद में हूँ, जिससे मिल के आई हूँ उसकी खुशी मना रही हूँ। बोले कहाँ गई थी? बोले अपने प्रेमी से मिलने गई थी। और कहाँ गई थी? उससे मिल करके आ रही हूँ। बोले मेरे इतने बर्तन कर दिए तूने इतने। बोले आप कहाँ आ रहे थे पंडित जी? बोले मैं पूजा करने जा रहा था, पता नहीं है, सोई सो जाता हूँ। बोले तब से अब तक यहीं बैठे हो? 2-2.5 घंटे से यहीं बैठ के मेरा इंतजार कर रहे थे? तुम्हारा भगवान से इतना ही प्रेम है? और मुझे तो याद भी नहीं है कि मैं टकराई थी तुमसे। तुम जाने कौन किस बात के लिए खामा खा बोल रहे, मैं तो मुझे तो याद भी नहीं है। मैं तो अपनी लगन में जा रही थी। तो लगन बहुत बड़ी चीज होती है। जिसको गुरु की लगन आ जाती है, ज्ञान की लगन आ जाती है, उसे क्या याद रहेगा? उसे कौन सी बात याद रहेगी? सोचो, याद आएगी उसको कुछ बात? अब याद आ रही है, इसका मतलब लगन नहीं है, सीधी सी बात है। फिर मन खिंच रहा है बार बार, फिर ध्यान आ रहा है ये ना हो जाए, ऐसे ना हो जाए, कुछ कहेंगे नहीं, कुछ ऐसा ना हो, कुछ कह दें घर वाले, तो भी प्रेम है नहीं। प्रेम चोट जाको लगे और सूझे संसार, ताको झूठा जानिए कपटी और मक्कार। और कपटी है, मक्कार है। जिसको सच्चा प्रेम हो जाता है, उसे अपने आप ही सब बातें छूटती चली जाती है, उसके अंदर से शांत होता चला जाता है, निराकार होता चला जाता है अंदर से, वो असंगता में आ जाता है अंदर से। पकड़ लेना इस बात को अंदर से, क्योंकि यहाँ पर कितनी जबरदस्त मेहनत होती है, सोचो पूरी हमारे अंदर में। अगर निडरता है तो संयम सिखा देता है गुरु हमको, और डर रहे होते हैं
तो मेहनत कर करके तुमको इतनी अडोलता में लाता है, स्थिरता में लाता है, भय रहित बनाता है तुम्हारा जीवन। किसी से भी डर कैसे, उलझे क्यों, परेशान क्यों? स्पष्ट होनी चाहिए तुम्हारी सारी बात। जो कार्य कर रहे हो पूरी तरह से तुम्हारा कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखो समझ से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। डर किस बात का है? अरे कुछ कह देंगे, अरे बस शब्दों से डर रहे हो, पागल हो गए? शब्द हवा का गुण है, इनसे परेशान हो रहे हैं। वो कुछ कह देते हैं, कुछ कर देते हैं, अपमान कर गए, ये कर गए, वो कर गए। अरे अपनी लाइफ को खुद सेट करो, कोई और थोड़ी सेट करेगा। जहां परमात्मा ने रखा है, जहां प्रारब्ध है, जहां योग है, उसको खुद संवारो। तो ऐसे क्या फायदा मिलेगा तुमको? लेकिन मिटा दे अपनी हस्ती को, तभी मस्ती में आएगा। खुद ही जब छूट जाएगी तब खुदा तेरा बस्ती में आएगा, वरना नहीं बस्ती में आएगा। तो बोला आत्मा विषयों में नहीं है, विषय उसके उस अनंत निरंजन निर्दोष आत्मा में नहीं है। इसलिए जब ये बात समझ में आ जाएगी कि ये सब मुझ में नहीं है, मुझसे परे हैं, फिर खेल था, खेल डाला ऐसी चाल से, बस फिर खेल की तरह खेल रहा होगा वो जगत में। विषय तो हर समय शरीर के आगे आएंगे ही ना। आंखों के आगे दृश्य नहीं आएगा, कानों के आगे शब्द नहीं आएंगे, शरीर के आगे स्पर्श नहीं आएगा, आएगा ही आएगा। 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, इनके आगे सारे विषय अपने आप आएंगे। ये इसका धर्म है, मेरा धर्म तो ये भी नहीं। मैं क्यों वकालत करूं, मैंने देखा है, मैं क्यों बोलूं मैंने सुना। ज्ञानी इतने अंदर से समझ जाता है इस बात को। पेड़ से आम गिरा, जिसने सुना छपाक की आवाज हुई, जिसने सुना उसने देखा नहीं, जिसने देखा वो दौड़ा नहीं, जो दौड़ा उसने उठाया नहीं, जिसने उठाया उसने खाया नहीं, जिसने खाया उसने स्वाद नहीं बताया, जिसने स्वाद बनाया बताया वो रख नहीं पाया। कोई पूछ रहा था पहेली, बोले ये क्या अजीब सी पहेली बोले यार, बोले यही पहेली है, बता। बोले तब उसने बताई गुरु ने कि वो देख, कान ने सुना छपाक की आवाज, तो कान देख सकते थे, देखा आंखों ने, पर आंखें जाके दौड़ सकती थी लेने के लिए, दौड़े पैर, दौड़े पैर जरूर, लेकिन उठाया किसने? तो हाथ उठा करके क्या फायदा, हाथ ने मुंह को सप्लाई कर दिया। और जिसने खाया उसने स्वाद नहीं बता पाया, स्वाद जीभ बता गई, और जीभ स्वाद बताने के बाद भी रख नहीं पाई, घटक गई नीचे, नीचे गया। तो ये सब अपने अपने धर्म में लगे पड़े, तो इन सब से निर्लेप नहीं आ रहा, ये ज्ञान पक्का करना। इसलिए बार बार बोला जाता अपना मूल पहचान। तो मतलब एक रोग आके लगेगा, ऐसे खामा खा, ऐसे गश खा खा के गिरोगे। 2-4-6 महीने तो पहले सत्संग से एब्सेंट करोगे अपने आप को, रोज ऐसे। अरे बैठो, पहले ये पक्का करो, पता नहीं जब देह का जिनको तो औरों से क्या मतलब, अभी तो औरों से बड़े मतलब है, उनसे तो फोन मिला मिला के बात करते हो, नहीं भी आया ना, अरे बड़े दिन से तूने बात नहीं की, बताया नहीं क्या हो रहा है। इतनी तो जगत की खबरों में मन पड़ा है, तुम्हारी ज्ञान में वृत्ति है कहाँ? गुरु रीझे तो रीझे कैसे तुमसे, सोचो। अभी तक तुम उल्टा मिला मिला करके रिश्ते नातेदारों से परेशान कर रही हो, तो कहाँ है तुम्हारी वृत्ति? है ही नहीं कहीं। इस ज्ञान के लिए कभी नहीं शौक आता कि नहीं सत्संग से मेरा लेवा देवा हो जाए, ये पक्का करें। बाकी गुरुजी बहुत अच्छे थे, गुरुजी की बात करवाओ तो बड़े ऐसे चटकारे ले लेके बातें करेंगे। वही तो ऐसे कि मुंह से गुरु की महिमा सुनी भी नहीं अच्छी लगती, तूने अपना जीवन क्या बनाया, अभी तक गंद गटर में बैठी है। बाकी तेरे गुरुजी बड़े अच्छे थे, गुरुजी को शर्म आती होगी देख कर, तो अभी तक कहाँ बैठी है? तू उठी ना, कहा ऊपर उठी है, तुमने छोड़े ये सब विषयों से मन हटाया। नहीं लिया करो हमारे गुरु का नाम, हमारे गुरु का नाम अपवित्र करने के लिए नहीं। कोई ऐसे दुनिया वाले गुरुजी नहीं है कि बाबा जी की तरह इनका फोटो घर में लगा लेना बैठ करके। फोटो हो तो उठा करके लाके हमें दे जाओ। अगर जीवन नहीं बनाना है तुम्हें तो कृपया करो, अगर कभी गलती से ले भी गए हो कुछ,
ज्ञान ध्यान की सामग्री और फोटो वोटो तो हमारे वापस कर जाओ, किसी भले के काम में तो अभी आ जाएंगे। क्या फायदा बताओ। इन गुरु को तो तभी रखना अपने घर में जब इनकी बात को समझ के चलना। कितने असंग थे, कभी विचार किया तुम? कौन से कार्य में लगे थे? था देह का कोई भाव उनके पास? था कोई चर्चा किसी बात की? हक नहीं है ना गुरु जी का फोटो रखने का, ध्यान रखने का, देह में अटके नहीं। तुरंत भूलो सारी बात, तुरंत अपनी मति पलटो। गुरु की कम से कम बात को पहचानो तो सही, समझो तो सही। उनके प्रेम को ऐसे कम से कम कदर तो करो। इतना प्रेम गुरु का और किसी का होता है कुछ? प्रीत सच्ची गुरु गोविंद की होती है, वो कितनी सच्चाई से प्रीत करता है। उसको अच्छा तो तब लगता है जब हम भी भड़ करके बिल्कुल उसकी जैसे जनक की तरह हाजी करके पूरी तरह से अपना अनुभव और निश्चय सुनाते हैं, तब उनको अच्छा लगता है। इसी से रीझे थे, तो देखते थे अरे इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके मुंह से तो अरे वाह ही निकलता है, ये तो हर बात में संतुष्ट है, तृप्त है। चेक करके देख लिया, कभी किसी तरह का भी गुरु ने व्यवहार किया, कभी मन नहीं चलाया किसी बात का। तन मन धन सब ऐसे उनके लिए अर्पण समझते थे, था ही उनका, उन्हीं के लिए था। रीझते और रीझ करके ज्ञान देता है गुरु, ध्यान रखना। ऐसे नहीं दे सकते, मजाक नहीं हो रहा जब बाबू। अब रीझ जाएगा अंदर से ना गुरु, तो वो ज्ञान सचता है जीवन में। ऐसा नहीं होता। रिझालो रिझालो उन्हें बंदगी से। बाकी सोचते हैं लोग कि हम सत्संग की वाणियां ले जाएंगे, पढ़ेंगे तो शायद, पढ़ने से नहीं बात बनेगी, पढ़ने से मेरा काम नहीं बनता, सुनने से मेरा काम नहीं बनता। तो मैं बिल्कुल वैसा होना पड़ेगा, ऐसे अंदर से वैल्यू खत्म करनी पड़ेगी जगत की। हमें संवारना पड़ेगा, अपना जीवन आचरण में उतारना पड़ेगा। इसलिए गुरु तो बहुत मिलेंगे दुनिया में, सदगुरु वो जो हमारे पहले आचरण को ठीक करे, जो हमारे जीवन की सबरी गांठें मिटाए, उलझन मिटा दे, एकदम क्लीन बन जाए सब चीजें, एकदम साफ। दुख जम न से, वो तो फिर गुरु का बच्चा ही नहीं है जो अभी भी ये कहता है कि अरे दुख लगते हैं, परिस्थिति लगती हैं, बातें लगती हैं। दुख जम न से गायब हो जाता है, क्योंकि जान गया है सुख दुख सारा इस मन का धोखा था, मन उसका ठीक हो चुका है, धोखेबाज ठीक हो गया, खत्म हो। फिर कैसे लगेंगे? अरे कुछ पल्ले पड़ रही है